कन्हैया प्रसाद सर ने सीधा बोला कि हम एनसीटीई को फॉलो करते हैं, ना सीटेट को देख करके करेंगे, ना बीपीएससी को देख करके करेंगे। हमारा अपना चलेगा, हमारा अपना विज्ञापन है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। आप लोग कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। इशारा में कह दिया कि हाईकोर्ट जाने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। तो बताइए, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग हाईकोर्ट जाएँ या फिर पढ़ाई करें? हम किसी का गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे। हमारा विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अगर विज्ञापन की जो भी फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, वरना नहीं कीजिए। अभी तक स्टेट का कोई भरोसा नहीं कि आज के बाद कब होगा इस वर्ष के बाद। मतलब आधे बच्चे ने अप्लाई कर दिया, लगभग 15 से 16 हज़ार, 15 से 20 हज़ार बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये दोहरा नीति क्यों हम लोगों के साथ? जब विश्वविद्यालय की गलती है तो छात्र पे क्यों ढाया जा रहा है? इसलिए ये निवेदन करते हैं हम सरकार से कि 10-15 दिन का समय देकर हम लोग को भी रिजल्ट प्रकाशित करवाया जाए और हम लोग को भी मौका दिया जाए स्टेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएबी जो है वो एसटीईटी 2023 को ऑर्गेनाइज करा रही है इस बार, और काफी बेचैनी में, काफी हड़बड़ी में है। एकाएक 9 अगस्त को फॉर्म जारी किया जाता है, शाम से ही एप्लीकेशन लिए जाते हैं और 23 अगस्त तक ही मात्र 14 दिन समय दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाता है। जबकि आपको बता दें कि एनसीटीई जो कि रेगुलेशन करती है सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती को लेकर, उनका साफ साफ कहना है कि पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अधिकार जो बीएड अपीयरिंग है उनको पूरी तरह से है। छात्र हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि कल इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, पटना गांधी मैदान आए थे और वहां से ये शिक्षा विभाग गए थे बात करने के लिए, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी। इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या होगा? सुजीत कुमार नाम हुआ, औरंगाबाद जिला से हम आए हैं। अभी हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और स्टेट बीएड अपीयरिंग है। 21-30 वाले छात्र हैं। हमारा रिजल्ट नहीं आया है, बीएड का फाइनल एग्जाम सब चीज हो गया है। तो स्टेट लेकिन ये आपको, मैं आपसे इस पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार जो है इतना हड़बड़ी में आखिर क्यों है? आप लोग को मौका मिलना चाहिए। जो राष्ट्रीय नियम है इसको लेकर वो भी कहता है कि आप पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मौका नहीं दिया गया। क्यों? एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार उसमें लिखा गया साहब कि अगर कोई भी व्यक्ति टीचर ट्रेनिंग के एडमिशन भी ले लिया है तो वो पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है अपीयरिंग के तहत। लेकिन कन्हैया प्रसाद सर ने सीधा बोला कि हम एनसीटीई को फॉलो करते हैं, ना सीटेट को देख करके करेंगे, ना बीपीएससी को देख करके करेंगे। हमारा अपना चलेगा, हमारा अपना विज्ञापन है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। आप लोग कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। इशारा में कह दिया कि हाईकोर्ट जाने के लिए आप लोग स्वतंत्र है। तो बताइए, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग हाईकोर्ट जाएं या फिर पढ़ाई करें? तो सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए। हम लोग बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इसमें वंचित रहे। सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, इस वजह से हम लोग परेशान, मानसिक रूप से परेशान है। क्या लगता है कि बिना तैयारी के जो है वो फॉर्म जारी कर दिया गया? यहाँ के विश्वविद्यालयों को भी नहीं देखा गया कि उनका रिजल्ट लंबित है, और अपीयरिंग को मौका तो देना चाहिए। उन लोग पता नहीं किस क्या बोले, सुबह 7 बजे नोटिस आता है और शाम से फॉर्म भराना शुरू हो जाता है। तो ऐसे नहीं होता इसमें, जबकि 15 दिन का सिर्फ टाइम मिला है, जबकि एनसीएल मांगा गया है, जाति मांगा गया है, जिसको ही बनवाने में 10 से 12 दिन समय लगता है, और जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा गया है जो कि यूनिवर्सिटी से लेने में 1-1.5 महीना का समय लगता है। तो इस आधार पर पता नहीं क्या सोच कर सिर्फ 15 दिन डेट दिए थे, जबकि अपीयरिंग वाला को तो सीधे मौका नहीं दिए। हम लोग तो ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं। हम लोग आखिर जाए कहाँ? बीएड के छात्र हैं सब। आपका नाम क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार जो है या बीएसईबी जो है वो एनसीटीई से भी ऊपर अपने आप को शो कर रही है? मैं पंकज कुमार औरंगाबाद जिला से है। हमको तो लगता है कि जिस तरह से कल हम लोग के साथ बिहेव किया गया शिक्षा विभाग निदेशक माध्यमिक शिक्षा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा, कि हम किसी का गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे। हमारा विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अगर विज्ञापन की जो भी फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, वरना नहीं कीजिए। मतलब ये हमको बताना चाहते हैं कि बिहार में ही हम लोग 21-23 सत्र में एक साथ एडमिशन लिए थे, पर हुआ कि कुछ विश्वविद्यालय का रिजल्ट आ गया, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, पर कुछ विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आया है, जैसे मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा और भागलपुर तिलका मांझी। कुछ विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आया, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मतलब एक साल में 37,000 का संख्या है बिहार में बीएड करते हैं छात्र। मतलब आधे बच्चे ने अप्लाई कर दिया, लगभग 15 से 16 हज़ार, और 15 से 20 हज़ार बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये दोहरा नीति क्यों हम लोगों के साथ? जब विश्वविद्यालय की गलती है तो छात्र पे क्यों ढाया जा रहा है? इसलिए ये निवेदन करते हैं हम सरकार से कि 10-15 दिन का समय देकर हम लोग को भी रिजल्ट प्रकाशित करवाया जाए और हम लोग को भी मौका दिया जाए स्टेट में। लेकिन रिजल्ट की बात छोड़िए, अपीयरिंग को तो एनसीटीई ही कहता है कि अपीयरिंग को मौका देना चाहिए। तो आखिर बिहार सरकार चाहे बीएसईबी जो है इसको फॉलो क्यों नहीं कर रही है? क्या अपने आप को वो राष्ट्रीय मानक से भी ऊपर मान रही है? ये तो लगता है जिस तरह से हम लोग बताया गया कि हम एनसीटी से भी ऊपर है, तो अब इनके लिए तो अब सरकार जवाब देना चाहेगी कि क्या करना है। क्योंकि सरकार सीधा बोलती है कि हम एनसीटी के गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे, पर एनसीटी गाइडलाइन हम लोग उनको दिए थे, प्रस्तुत किए, वहाँ तक पढ़े भी, उसमें साफ साफ लिखा था जो बच्चे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं वो पात्र हो जाएंगे किसी भी पात्रता परीक्षा में।
और सरकार हम लोग को आवेदन करने का मौका नहीं दे रही है। और 13 दिन का समय दिया गया था और बोला गया कि एक तारीख से परीक्षा ले लेंगे। तो ये कहाँ तक उचित होता है कि 15 दिन का? सितंबर से जी, हम लोग को सूचना दिया गया है कि 1 सितंबर से हम परीक्षा ले लेंगे और यहाँ तक कि 9 से फॉर्म भराया है 23 तक। 23 के बाद भी डेट बढ़ते बढ़ते 28 तक आ गया है। पोर्टल खोला जा रहा है कि संशोधन करने के लिए, किसी का गलत हो गया है या फिर किसी चीज़ का गलती है तो 28 तक दे दिया ये गया है। पंकज जी ये बताइएगा, पिछले 12 सालों में मात्र अभी तक 2 एसटीटी हो पाया है। ये अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपके बीएड करने का क्या मतलब रहेगा और कितना आपको इंतजार करना पड़ेगा? ये सर हम लोग बात रखे थे कि सर पिछले बार 2019 में आया था, 19 में भी सोशल साइंस का एग्जाम परीक्षा नहीं हुआ था स्टेट का। इसके पहले 2011 में आया है। तो अब कौन सा भरोसा है कि अगले साल होगा? अगर अगले साल नहीं होता है तो हम लोग 4 साल 5 साल वेट करते हैं तो हम लोग बीएड करने से क्या फायदा? जब हम लोग 1 to 5 से भी बाहर कर दिया गया है, 6 to 8 का वैकेंसी नहीं आया है, तो हम लोग करें तो क्या करें? सरकार ने आपसे कितना बीएड करने का फी लिया? 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख हाँ, रुपए 2 साल और अगर वो 50-60 हजार तो ऊपर से भी लग गया होगा आपको? आराम से अप्रोक्स 2 लाख रुपए खर्च हो गए आने जाने या फिर कॉलेज का अब 2 फी, साल फॉर्म समय भरने। लगा। बिल्कुल 2 साल समय भी लगा और कॉलेज का फी हो गया और फिर फॉर्म भरने का चार्ज है, प्रैक्टिकल फी है, ये सब मिला के 2 लाख अप्रोक्स से लग गया है। 2 लाख लग गया, 2 साल लग गया और अब फिर न जाने कब होगा। बिल्कुल, अभी तक स्टेट का कोई भरोसा नहीं कि आज के बाद कब होगा, इस वर्ष के बाद। तो ऐसी परिस्थिति है और बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं अभी कहा जाए तो बड़ा ही पिस रहे हैं वो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई देख लीजिए, जो बीएड करने वाले कैंडिडेट थे वो भी, और लोग भी छात्र हैं, ये भी आ रहे हैं अभी। क्या नाम हुआ आपका और क्या कहना चाहेंगे जो एसटीटी 2023 में आप लोग को मौका नहीं दिया जा रहा? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार, औरंगाबाद दाऊद नगर से आए हुए हैं। और हम लोग के सरकार से ये मांग है, कल भी हम लोग गए थे वहाँ पर स्टेट अपेयरिंग के लिए। वहाँ पर हम लोग को कोई बात को मैंने सुना नहीं गया, ताकि और हम लोग सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि इस पे विचार किया जाए और संज्ञान लिया जाए, ताकि हम लोग के भी भविष्य में जो अच्छा टीचर के लिए मांग करते हैं सरकार, ताकि उसमें हम लोग अपेयर हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि सरकार जो है वो कहती है युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार है, लेकिन इस तरह से अगर युवाओं की हकमारी की जाएगी, उनके साथ अन्याय किया जाएगा और उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे बिहार में जो है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी जा सकती है? तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई राष्ट्रीय नियम जो हैं उसको भी इग्नोर किया जा रहा है और इतनी हड़बड़ी में परीक्षा ली जा रही है। इससे छात्र जो हैं, बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमें भी मौका दिया जाए, इसको लेकर राष्ट्रीय नियम एनसीटी के द्वारा यही बना हुआ है। लेकिन बिहार सरकार जो है उनका साफ कहना है कि हम जो चाहते हैं वही होगा, हमको हड़बड़ी है, जल्द से जल्द परीक्षा पूरा कराना है और आप चाहें तो कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।